राहुल गांधी को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछले हफ्ते तक ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडी गठबंधन और गठबंधन धर्म के चलते सीट को राहुल गांधी को छोड़ना पड़े, क्योंकि सीपीआई जो कि इंडी गठबंधन में साथ है कांग्रेस के, उसने अपना कैंडिडेट उतार दिया था वायनाड सीट से। यहां से ए राजा की पत्नी एनी राजा को अपना कैंडिडेट घोषित किया था सीपीआई ने, और उसी वक्त राहुल गांधी को यह नसीहत भी दी थी कि उन्हें फिर से अपनी दावेदारी के ऊपर वायनाड की सोचना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर इन सब के बीच जो मिल रही है वो यही है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं, और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है, जाहिर सी बात है इस खबर के बाद उनके अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पहले जब ये कहा जा रहा था कि अमेठी तो लगभग छोड़ ही चुके हैं राहुल गांधी, अब वायनाड भी वो छोड़ देंगे, तो इससे काफी हतोत्साहित महसूस कर रहे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। लेकिन बड़ी खबर यही है कि वायनाड सीट नहीं छोड़ने वाले हैं राहुल गांधी। ये तय हो चुका है कि वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब समझने वाली बात यह कि वायनाड सीट ही क्यों, और ये सीट इतनी मुफीद राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए आखिर क्यों है। देखिए, 2009 में परिसीमन के बाद ये जो वायनाड की सीट है वो अस्तित्व में आई थी, और तब से लेकर के आज तक लगातार इस सीट से कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता आया है। 2019 में राहुल गांधी न सिर्फ जीते थे, बड़े मार्जिन से जीते थे। अंतर बहुत ज्यादा था वोटों का, 4,31,000 से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी वायनाड से जीते थे। बड़ी वजह यह है कि वायनाड, अगर पूरी लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो मुस्लिमों की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है। अमूमन मुस्लिमों को तो ज्यादातर सीटों पर हम अल्पसंख्यक कहते हैं ना। वायनाड की अगर हम बात करें पूरी लोकसभा सीट की, तो 56% यहां पर मुस्लिमों की संख्या है। हिंदू और ईसाइयों की संख्या बहुत कम है इससे। अगर वायनाड जिले की भी हम सिर्फ बात करें तो यहां पर भी 28% मुस्लिम मतदाता हैं, और ऐसे में इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अमेठी से ज्यादा वायनाड की सीट राहुल गांधी के लिए मुफीद है। यहां से न सिर्फ जीत पक्की है, बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से राहुल गांधी को जीत मिलेगी यहां से। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता इसके बाद खुश जरूर हुए होंगे, लेकिन अमेठी को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। उधर रायबरेली को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। हाँ, कांग्रेसी कार्यकर्ता ये जरूर चाहते हैं कि ये 2 सीट ऐसी है जहां से हमेशा से कांग्रेस के गांधी परिवार का नाता रहा है, तो अब भी वो नाता बना रहे और टूटे ना। बहुत से तो कांग्रेसी कार्यकर्ता ये भी मानते हैं कि स्मृति ईरानी के लिए ये जो पूरा इलाका है अमेठी का, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, और ऐसे में इस बार तो वहां से राहुल गांधी ही जीतेंगे। अब अमेठी को लेकर राहुल गांधी क्या निर्णय लेते हैं, वहां से वो चुनाव लड़ें या फिर उस सीट को अब वो पूरी तरह से छोड़ देने वाले हैं पिछली बार की हार के बाद, इसके ऊपर अब भी सस्पेंस है। रायबरेली के ऊपर अब भी सस्पेंस है। हालांकि सोनिया गांधी ने जब इस सीट को छोड़ा था तो खत जरूर लिखा था, रायबरेली की जनता के नाम खत लिखा था, और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैं ये चाहती हूं कि जैसे आज तक रायबरेली की जनता गांधी परिवार के ऊपर प्यार लुटाती आई है, तो वो आगे भी बना रहे। गांधी परिवार के साथ रायबरेली के लोगों का प्यार आगे भी बना रहे, ये मैं चाहती हूं और उम्मीद आप लोगों से करती हूं। तो वहीं पर वो अंदेशा तो हो गया था, वो एक साइन मिलना होता है ना, वो हो गया था कि जब ये लिख रही हैं सोनिया गांधी, तो यहां से गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर चुनाव लड़ेगा, और ऐसे में संभवतः प्रियंका गांधी हो सकती हैं। तब से लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में चूंकि कभी नहीं है प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या इस बार वो उतरती हैं या फिर नहीं, यह अब भी बड़ा सवाल है। तो 2 सीट ऐसी, आप वायनाड तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन अमेठी को लेकर अब भी सस्पेंस है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, और रायबरेली को लेकर भी सस्पेंस है। बड़ी बात यह है कि लोग यही कह रहे हैं, जो कांग्रेस को जानते हैं या जो कार्यकर्ता हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी नहीं छोड़ना चाहिए। अब निर्णय राहुल गांधी को करना है। वायनाड तो लगभग तय हो चुकी है, औपचारिक ऐलान भर बाकी है। अमेठी क्या पहली सूची में रहता है या नहीं, अपडेट आपको आगे देंगे।